हर किसी का एक फेवरेट कैरेक्टर होता है, जैसे कोई मेन प्रोटैगनिस्ट या कोई मेन विलन। हर एक सीरीज में बहुत सारे साइड कैरेक्टर्स भी होते हैं जो कि मेन प्रोटैगनिस्ट की मदद करते हैं। अगर वो ना हो तो मेन कैरेक्टर नहीं जीत पाता। बहुत सारे प्रोटैगनिस्ट लोगों को पसंद हैं, जैसे नारुतो और एरन। ड्रैगन बॉल जी में गोकू को भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं क्या गोकू ब्लैक नॉर्मल गोकू से ज़्यादा अच्छा है, तो तुम लोगों में से बहुत सारे लोग हाँ कहोगे, क्योंकि गोकू ब्लैक एक ईविल विलन है। वो ईविल है और वो अपने गोल्स पर फोकस्ड है, जैसे हर सीरीज में होता है। लेकिन दो कैरेक्टर्स हैं जो गोकू से भी ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। एक है वेजिटा और दूसरा है गोहान। गोहान बहुत सारे लोगों का फेवरेट कैरेक्टर है, लेकिन क्यों? आज इस वीडियो में हम लोग गोहान के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें। सो लेट्स गो। ड्रैगन बॉल जी के स्टार्ट में गोहान एक बच्चा था। वो बहुत ज़्यादा डरपोक था और वो गोकू की तरह फाइटिंग को पसंद नहीं करता था। लेकिन उसमें इतना पोटेंशियल था कि अगर वो ट्रेनिंग करे तो वो बहुत ताकतवर बन सकता था। लेकिन चीची गोहान को ट्रेन नहीं करने देती थी। ड्रैगन बॉल जी के स्टार्ट में हमें दिखाया गया कि गोहान एक नॉर्मल बच्चा है और एक डरपोक भी, क्योंकि रेडिट्स के सामने वो गोकू के पीछे छुपने की कोशिश करता है और जब रेडिट्स आया तो वो गोहान को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से गोकू को पिकोलो के साथ मिलकर गोहान को बचाना पड़ता है। गोकू और पिकोलो रेडिट से हार जाते हैं, लेकिन गोहान अपने डैड को देखकर पहली बार अपनी हिडन पोटेंशियल को बाहर लाता है। रेडिट्स का पावर लेवल 1000 था, जबकि गोकू का पावर लेवल 320 के आसपास था। लेकिन गोहान इन दोनों को सरपास कर देता है और वो रेडिट्स पर अटैक करता है। गोहान के उस अटैक से रेडिट्स के आर्मर की हालत भी खराब हो जाती है। रेडिट्स गोहान से इतना डर जाता है कि वो गोहान को मारने की सोचता है, क्योंकि रेडिट्स को पता था कि अगर वो ये पावर कंट्रोल करना सीख गया तो कुछ बचे कुछ साइंस भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। वेजिटा भी ये कहता है कि नॉर्मल साइंस का पावर लेवल इतना नहीं होता इस एज में, और इसकी वजह से वेजिटा अर्थ के सारे लोगों को मारने की सोचता है ताकि और हाफ ब्लडेड साइंस ना हो। इसलिए वो गोहान को स्पेशल बनाता है। पिकोलो भी गोहान को ट्रेन करने का फैसला करता है ताकि वो साइंस के साथ लड़ने के लिए मदद करे। और जब पिकोलो गोहान की पावर को टेस्ट करता है तो उसको यकीन नहीं होता। इसके बाद वो गोहान को बहादुर बनाने के लिए गोहान को जंगल में छोड़ देता है 6 महीनों के लिए। गोहान शुरुआत में कुछ नहीं करता, लेकिन वो अकेला रहना सीख जाता है। जिसके बाद पिकोलो उसको ट्रेनिंग देता है। पिकोलो गोकू का दुश्मन होता है, लेकिन वो तब भी गोहान को ट्रेन करता है। और जब साइंस आते हैं तो गोहान कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। उसके सामने यामचा, टीएन और चियार्जू भी मर जाते हैं। गोहान के पास एक चांस होता है नापा को खत्म करने का, लेकिन वो नहीं कर पाता क्योंकि वो बस एक बच्चा था और बहुत ज़्यादा डरपोक। और पिकोलो गोहान को बचाने के लिए अपनी जान दे देता है। जिसके बाद गोहान प्लेनेट नैमक पर खुद जाने का फैसला करता है। और जब फ्रीजा अपनी सेकंड फॉर्म में जाता है तो कोई भी उसके लेवल पर नहीं होता। लेकिन जब गोहान अपने हिडन पोटेंशियल को बाहर निकालता है तो वो फ्रीजा को भी बहुत ज़्यादा मारता है। और फ्रीजा सागा के ख़त्म होने के बाद उसको 3 साल ट्रेनिंग करनी पड़ती है एंड्रॉयड से लड़ने के लिए। और जब एंड्रॉयड्स आते हैं तो गोहान एंड्रॉयड्स के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। जब गोकू अपने हार्ट वायरस से रिकवर हुआ तो वो गोहान को ट्रेन करने के लिए ले जाता है हाइपरबॉलिक टाइम चेम्बर में। जब गोहान ट्रेनिंग करता है तो वो सुपर सैयन में भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और जब गोहान और गोकू चैम्बर से बाहर निकलते हैं तो गोहान की ताकत गोकू जितनी होती है। गोकू जब सेल गेम्स में सेल से लड़ता है तो वो हार मान जाता है ताकि गोहान सेल से लड़ सके। गोहान को खुद कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो सेल से लड़ना शुरू करता है। गोहान सेल को अपने हिडन पोटेंशियल के बारे में बताता है। सेल ये सुनकर गोहान के हिडन पोटेंशियल को बाहर निकालने की कोशिश करता है सेल जूनियर से। गोहान सबको मार खाते हुए देखता है और एंड्रॉयड 16 गोहान को बताता है कि तुम अच्छाई के लिए लड़ सकते हो, अपने गुस्से को बाहर निकालो, उसको अच्छे के लिए इस्तेमाल करो और अपना पोटेंशियल अंदर रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। और जब सेल एंड्रॉयड 16 को मारने वाला होता है तो वो गोहान को कहता है कि वो इस दुनिया को बचाए और दुनिया को गोहान की ज़रूरत है।
ये कहते ही सेल एंड्रॉयड 16 को कुचल देता है, जिसके बाद गोहान रेज में सुपर सैयन 2 अचीव कर लेता है। उसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है, किसी को ये देखकर यकीन नहीं हो रहा होता और गोहान अपनी पावर को बिना इस्तेमाल करे परफेक्ट सेल को आसानी से टक्कर दे रहा होता है। सेल की कोई टेक्निक काम नहीं कर रही होती, जिसके बाद गोहान सेल को बहुत मारता है और वो परफेक्ट एंड्रॉयड को तोड़ देता है, जिसकी वजह से वो अपनी सेमी परफेक्ट फॉर्म में आ जाता है। जब गोकू गोहान को कहता है कि वो सेल को ख़त्म कर दे तो वो उसको और मारता है, लेकिन इसकी वजह से सेल को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने का मौका मिल जाता है और गोकू समझ जाता है, जिसके बाद वो अपने आप को सेक्रीफाइस करने का फैसला करता है। वो गोहान को कहता है कि वो अपना ख्याल रखे, जिसके बाद गोकू सेल को टिंकाई के प्लेनेट पर टेलीपोर्ट कर देता है, लेकिन सेल वापस आ जाता है। गोहान वेजिटा को बचाते वक्त अपना हाथ खो देता है और परफेक्ट सेल के कामेहामेहा को भी एक हाथ से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गोहान को लगता है कि उसमें इतनी पावर नहीं, जबकि गोकू को पता है कि गोहान सेल से अब भी ताकतवर है। जिसके बाद वेजिटा सेल पर अटैक करता है तो गोहान अपनी फुल पावर से सेल को ख़त्म कर देता है। परफेक्ट एंड्रॉयड भी गोहान के पोटेंशियल के सामने कुछ नहीं कर पाता। यहाँ पर गोहान का कैरेक्टर एक तरीके से कंप्लीट हो जाता है। वो शुरू में रोता बच्चा था और अब वो सेल को एक हाथ से ख़त्म कर देता है, लेकिन अब उसने ट्रेनिंग करना छोड़ दी, जिसकी वजह से वेजिटा भी गोहान को बोलता है और गोहान अपनी नेक्स्ट फॉर्म भी खुद अचीव नहीं कर पाता। इसकी वजह से लोगों को गोहान का कैरेक्टर बेकार लगने लगा, क्योंकि टीन गोहान ने खुद ट्रेनिंग करी जिससे वो सुपर सैयन 2 अचीव कर पाया, लेकिन अडल्ट गोहान खुद कुछ नहीं कर पाता है। ड्रैगन बॉल सुपर में गोहान की सुपर सैयन फॉर्म भी ज़्यादा कमज़ोर होती है, जबकि हमें गोहान का हिडन पोटेंशियल सबके सामने दिखा जब वो रेडिट से लड़ रहा था, फ्रीज़ा से लड़ रहा था, और हमें पता था कि अगर गोहान अपने पोटेंशियल को कंट्रोल कर पाए तो वो गोकू से भी ज़्यादा ताकतवर होगा। और जब गोहान ने सुपर सैयन 2 अचीव किया तो उसने गोकू को पूरे तरीके से सरपास कर दिया, जिसकी वजह से लोगों का फेवरेट कैरेक्टर गोहान बन गया। और ड्रैगन बॉल सुपर हीरो में गोहान हमें एक नए लेवल पर देखे। तो गाइस आज की वीडियो बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।